हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसे जल्दी से देखिए, क्योंकि उसमें आपको 1 से 40 उस पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। साथ में ये आपको 30 एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपका 70 एमसीक्यू कर लीजिएगा, तो इस चैप्टर जितने भी एमसीक्यू आएंगे आपको सारे यहाँ पर कैच हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, 41 नंबर जो देखिए, व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। क्या होगा, जब कब हो जाएगा 90 डिग्री पर हो रहा है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, मैंने कि परपेंडिकुलर केस होगा, तभी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको नेट टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में है। अब जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ओके, तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम मिल जा रहा है टॉर्क यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 रखिएगा तो वो मिनिमम मिल जाएगा पर टॉर्क 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसलिए टॉर्क यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। अब देखिए टॉर्क देखिए, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए टॉर्क कब होता है, जब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कुछ डाइपोल मोमेंट को प्लेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको नेट टॉर्क मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाता है यहाँ पर। ओके, देखिए यही परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, देखिए ये फोर्स, देखिए ये जो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू जो चार्ज है, इसके थ्रू इधर फोर्स लगेगा। अब माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो इसके कारण किसकी अपोजिट लगेगा यहाँ पर। अब यही जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका असाइनमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या होगा फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि ये जो टॉर्क है किस टाइप का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला की जब बात करेंगे टॉर्क का, तो फोर्स का mlt-2 हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट का l हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो m के m लिख लेंगे यहाँ पर, l क्या होगा, l² हो जाएगा, और t⁻², ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एक्सिस। टॉर्क के बता रहा है कि क्या होता है, किसी एक्सिस के द्वारा उसको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं हम लोग। 42, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट भी क्या हो जाएगा, आइदर नेगेटिव चार्जली या न्यूट्रल होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा इस केस में। 43 देखिए, इफ ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई दैट द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम। तो यहाँ पर जो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल। ये आपका रिलेशन बताना है इसके बीच में। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर ये जो कंसिडर किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, और ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी चार्ज प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेंगे, अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर बोलते हैं एक्सियल, और ये वाला बोलते हैं कहते हैं इक्वेटोरियल बोलते हैं। डिस्टेंस देखिए दोनों का यहाँ पर आर लिया जा रहा है, हम लोग सेंटर से ही लेते हैं जब भी डिस्टेंस किसी पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या एक्सेल पर निकालना है इक्वेटोरियल, तो हम लोग सेंट्रल डाइपोल से ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो जब इसका फॉर्मूला हम बात करेंगे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा देखिए, और इक्वेटोरियल पर क्या होगा, ये एक्सियल में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका होगा, ये आपका क्या हो, इक्वेटोरियल पर है, और यहाँ पर देखिए एक्सियल पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स kp/r3। के क्या है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट है, तो ये क्या, तो देखिए आपका यहाँ पर 2 टाइम्स निकल जाएगा इक्वेशन से। ओके, इसलिए यहाँ पता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन।
उसके बाद देखिए 44 जो नंबर है, द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होता है, ऑप्शन आपका सी से होगा, रेडियल इनवर्ड हो जाएगा। जब भी देखिए यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो आपको जो इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स पड़ेगा हमेशा क्या होगा, रेडियली क्या होगा बताओ, इनवर्ड हो जाएंगे। ओके, और जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, इस टाइप से होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये आता है एमसीक्यू, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इनवर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट जो है 45 नंबर, इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बाहर साइड निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड उसको बोलते हैं हम लोग। 46 नंबर, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन डिफ्लेक्ट क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल किस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए यहाँ पर एक्सरे जो होता है वो कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल टाइप का बोल सकते हैं। न्यूट्रन तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, गामा रे भी न्यूट्रल टाइप का होता है तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस केस में। देखिए सारे के बारे में देखिए, ओनली चार्ज पार्टिकल कैन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सरे देखिए, एक्सरे के बारे में समझ लीजिए, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आर नॉट चार्ज। सेकेंड जो है न्यूट्रॉन्स, देखिए नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखिए बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस एंड आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। और गामा रे नो चार्ज होता है, इसलिए खाली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफ्लेक्ट करेगा किसमें, अल्फा पार्टिकल के अंदर। 47 नंबर है, द स्पेस ओवर विच चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 48 नंबर, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ये सब आपको 1 मार्क्स वाले में वन वर्ड लाइन से जो आता है ना, उसमें ये आ जाएंगे, आपको कवर हो जाएंगे। 49 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है और सरफेस है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं यहाँ पर कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी एस। ओके, ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डी एस का तो सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसका इसका जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इस केस में। देखिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो जब यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका न्यूटन पर कूलम, इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में देखिए, आपका ऑप्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऑप्शन ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फाइव के तो देखिए क्या है, फाइव का देखिए ई एस कोस थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। फाइव जो यहाँ पर थीटा जो लिया गया है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। 50 नंबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाइज यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा। ओके, दोनों याद रखेंगे यूनिट को। फिफ्टी वन नंबर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, अब एंगल बिटवीन सरफेस एंड फील्ड लाइन पर भी डिपेंड करता है। माने कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इस केस में। ओके, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैसी प्रकार एंगल डायमेंशनलेस होगा। देखिए ई यहाँ पर ई का निकाल लीजिएगा और एस का निकाल लीजिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब डिटेल से बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर चार्ज होता है, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है, चार्ज का 80 होता है और सरफेस एरिया का एल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा एम का एम लिख दीजिएगा और देखिए ऊपर में एल है, नीचे में एल स्क्वायर, ऊपर में भी एल स्क्वायर, एल देखिए ऊपर में भी एल है और इंटू में भी एल है, एल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, एल का क्यू हो जाएगा और टी के पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब एक पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप आराम से देख सकते हो। 53 नंबर, ए प्लेन सरफेस इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस अकर्स। क्या हो जाएगा, द प्लेन सरफेस इज केप्ट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इस केस में।
देखिए फाई इजकल टू ई एस कोस थीटा होता है, आप तो जानते भी हैं। फॉर मैक्सिमम के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू जीरो, पैरेलल केस में होगा। ओके, तो जब थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू वन होता है, तो ये फाई इजकल टू ई एस हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम के केस में देखिएगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो ई एस जीरो हो जाता है, फाई जीरो हो जाएगा। जब ई एस इंटू जीरो कीजिएगा तो फाई का वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। 54 नंबर, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम से देखिएगा, आपको जब पढ़ाया गया होगा गॉस थ्योरम का, तो ये आपका स्टेटमेंट से है, इंटीग्रल्स ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू ऑन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड, ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। 55, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसा क्वांटिटी का है, तो आपको यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। 56, according to Gauss law, the electric field of an infinite long straight wire is proportional to क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/r। देखिए जब इसका फॉर्मूला देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लेमडा जो यहाँ पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माने कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r। ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा इस केस में। 57 नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड चार्ज स्पेक्ट्रल सेल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर क्या किया गया, देखिए आपको ये क्या लिया, चार्ज लिया, बाहर चार्ज लिया गया है। अब अंदर में देखिएगा, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज इंक्लोज है ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा ना, हाँ, क्या कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाहर से निकलेगा, बाहर निकलता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फॉर्म नहीं करा, तो ई जीरो हो जाता है इस कारण। मैं चार्ज इंक्लोज नहीं है, चार्ज आपको इंक्लोज नहीं है, हाँ ये जो सरफेस, ये गॉसियन सरफेस को लिया गया है, तो इसमें चार्ज इंक्लोज जीरो है यहाँ पर, क्योंकि चार्ज इंक्लोज में चार्ज इंक्लोज जीरो है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। 58 नंबर जो है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेक्ट्रल सेल इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/r²। क्यों, देखिए यहाँ पर जब देखिएगा रिलेशन, तो ई इक्वल टू ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो देखिए ई और आर में डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² का। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, माने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर एरिया होता है, चार्ज पर एरिया होता है, इसी कारण क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और एरिया का मीटर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। वो यहाँ पर बताया गया है, देखिए चार्ज पर एरिया होता है तो इसका यूनिट क्या होगा, अब कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखा सकता है या ऐसा भी लिखा जा सकता है। 60 नंबर जो है, द यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर लेंथ हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा इसका। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात क्या है बताइए, 61, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कूलम पर मीटर के क्यूब। तो जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग इससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, तो चार्ज में वॉल्यूम, चार्ज का कूलम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो इजी मेथड से। 62 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट क्या हो जाएगा, देखिए इसका ई इक्वल टू सिग्मा 2/ε0 इन केस ई इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें चार ऑप्शन देगा, ई और आर के बीच रिलेशन कैसा, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या जो भी है, r² 1/r² है, 1/r का क्यू है, इस हिसाब से, तो यहाँ पर को इंडिपेंडेंट होता ही है। 63 जो नंबर है, ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब विल बी क्या होगा, Q/6 टाइम्स होगा। एक टोटल देखिएगा, टोटल में कितना होता है, Q/ε0 होता है, और हम लोग क्यूब में जानते हैं कितना फेस होता है, 6 होता है। देखिए एक फेस निकालना है 1/6 कर देंगे। यहाँ पर देखिए फ्लक्स थ्रू द एक क्यूब क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा, और फ्लक्स थ्रू वन फेस कीजिएगा तो 1/6 से आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि 6 फेस होता है उसमें क्यूब में। 64, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉसियन लॉ इज कॉल्ड क्या होगा, गॉसियन सरफेस को बोलते हैं, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। 65 नंबर है, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या क्यों होता है इसे। देखिए
जब चार्ज यहाँ पर देखिए क्यू लिया गया है, जब इसका देखिए ये गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ओके, तो इसमें देखिए जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी निकल रहा है और उसका हम रेडियस को डबल भी कर देंगे तो फ्लक्स उतना ही निकलेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उतना ही निकलेगा ना, फ्लक्स उतना ही निकलेगा, इसलिए बोला था कि रिमेन सेम होता है इसी कारण। 66 नंबर, ए गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, क्या हो जाएगा इसका, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए अंदर में देखिए माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों नेट कीजिएगा, नेट क्यू जो हो जाएगा ना जीरो हो जाएगा, इसी कारण क्या होगा, अगर चार्ज जीरो हो गया है तो मैंने कि क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा उस केस में। ओके, देखिए यहाँ पर जो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा तो चार्ज जीरो तो मैंने कि जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब चार्ज ही अगर जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट द स्फीयर इज जीरो बिकॉज नेट चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर इज जीरो, इसी कारण। 67 नंबर, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इस केस में। देखिए गॉस लॉ से जानते हैं EDS इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, नाउ टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q जो है यहाँ पर इनक्लोज चार्ज है यहाँ पर। 68 नंबर जो है, ए मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ एज ऑन फिगर। देखिए यहाँ पर आपको बोला कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर देखिए हमेशा पाथ जो बनेगा हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। देखिए आपको एक ही यहाँ पर एकदम मैक्स मैंने कि दिखाई जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, बाकी किसी में आपका वैसा फॉर्म नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर इन टू और कम आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ 90 डिग्री, जिस पर 90 डिग्री शो हो रहा उसी पर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 69 नंबर जो है, इफ स्पीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा, नन होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ए सॉफ्ट बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन रेडियस विल बी, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये था पूरा मैंने कि टोटल का टोटल 70 MCQ हम लोग अभी तक देखें इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से देख लिए, चार्ज एंड फील्ड से कितना MCQ, 70 MCQ देखे हम लोग यहाँ पर 70 MCQ देख लिए। अब इसी से 70 MCQ में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस 70 MCQ को आप नोट बना लीजिए, चाहे इसका मैं टेलीग्राम पर भी इसका कंटेंट डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो या प्रिंट आउट भी कर सकते हो, राइट डाउन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल ग्रो करे। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।